2026 में अगर तुम जावा या पाइथन सीख रहे हो जस्ट बिकॉज वो सभी सीख रहे हैं देन तुम ऑलरेडी बहुत पीछे हो। 2026 में कंपनीज तुम्हें तुम्हारे स्किल्स के ऊपर नहीं तुम्हारे लेवरेज के ऊपर तुम्हें पे करने वाली है। सो अगर तुम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो 2026 में देन वो कम्प्लीटली तुम्हारे करियर के ऊपर फोकस होना चाहिए। मैंने बहुत सारे वेबसाइट्स सच एज TOB इंडेक्सेस, स्टैक ओवरफ्लो, डेवलपर सर्विस, बहुत सारे वेबसाइट्स पे जाकर रिसर्च करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ सो दैट विद डेटा मैं तुमको बता पाऊँ कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुमको 2026 में सीखना चाहिए डिपेंडिंग ऑन योर करियर। देखो, पर्सन ए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहा है एंड पर्सन बी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहा है उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं बिकॉज पर्सन ए का करियर और पर्सन बी का करियर सेम नहीं है। एंड सो तुम्हारे लिए कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम्हें सीखना चाहिए इस वीडियो को देखने बाद तुमको क्लियरिटी मिलेगा एंड तुम भी बहुत ही ईजिली तुम्हारे करियर के हिसाब से तुम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इज़ C या C++। देखो, अभी अगर तुम एक कॉलेज में हो, तुम फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में, तुमको जस्ट प्रोग्रामिंग सिखाया जा रहा है। मोस्टली कॉलेजेस में C सिखाया जाता है, कुछ कॉलेजेस में जावा भी सिखाते हैं, C++ भी सिखाते हैं, बट अगर मोस्टली कॉलेज में C सिखाया जाता है फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग के लिए। सो आई वुड से अगर तुम्हारे कॉलेज में अभी अगर C सिखाया जा रहा है देन आई वुड से तुम उसको प्रॉपरली सीखो, तुम इन डेप्थ चले जाओ, उसके बेसिक्स क्लियर करो, उसको लाइक प्रॉपरली सीख लो। बिकॉज C एक बहुत ही स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मेमोरी के बहुत क्लोज है, विच मीन्स तुमको बहुत पावर मिलता है। बट विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो नॉट ओनली तुम बहुत ज़्यादा पावर के साथ प्रोग्रामिंग करोगे बट एट द सेम टाइम तुमको रिस्पॉन्सिबल भी होना होगा एंड दैट इज़ द ओनली वे यू कुड मास्टर। एंड C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद तुम बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो। एंड रिगार्डलेस ऑफ वट एवर पीपल से, कॉलेज का GPAs मैटर करते हैं। एंड तुम अगर कॉलेज को हल्के में लोगे देन प्रोग्रामिंग में कभी भी आगे नहीं जा सकते उसके से, बिकॉज अगर तुम्हारा बेसिक्स क्लियर नहीं है देन तुम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे सीखोगे। अगर लेट्स से तुम इमेजिन करो तुम्हारा C के साथ तुम्हारा बेसिक्स बहुत ज़्यादा क्लियर है, तुम प्रोग्रामिंग टू द फंडामेंटल तुमको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है, देन तुम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो, तुमको बहुत ही ईजिली उसका लॉजिक भी समझ में आ जाएगा। सो देखो, AI फ्रेमवर्क्स लाइक scikit-learn हैज़ कंपोनेंट्स रिडंडेंसी। तुम अगर मशीन लर्निंग में भी जा रहे हो उसमें scikit-learn लाइब्रेरी, उसका बहुत सारे कंपोनेंट्स C++ में लिखा हुआ है। तुम अगर HFTs जैसे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में जाना चाहते हो देन तुमको C++ सीखना होगा बिकॉज वहाँ पे क्या होता है कि टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लाइक इवन मिली सेकेंड्स तुमको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट या लॉसेस करवा दे सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी C++ यूज़ होता है। आई वुड से अगर तुमको अभी तुमको अगर ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तुमको अभी पता नहीं है करियर में तुमको क्या करना है, बट कॉलेजेस में अगर तुमको C सिखाया जा रहा है देन तुम C सीखो। आई नो इट कैन गेट मेसी समटाइम्स बट C को सीखो एंड जब तुम थोड़ा बहुत कंफर्टेबल फील करना स्टार्ट कर दो फिर तुम दूसरे लैंग्वेजेस सीख सकते हो। एंड इट्स नॉट लाइक C सीखने के बाद कोई तुम्हारा करियर ऑप्शन नहीं है बिकॉज यहाँ पे TOB इंडेक्स पे देखो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिटरली सेकंड नंबर पे है, जस्ट बिलो पाइथन। जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओवर द ईयर्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रह चुका है। 2008, 2017, 2019 में भी इसको लैंग्वेज ऑफ द ईयर मिला था। यहाँ पे C++ को देख सकते हो तुम, C++ भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर रह चुका है। यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ द ईयर 2003 एंड 2022 रिसेंटली इसको मिला है। हाइस्ट पोजीशन इसका रह चुका है नंबर 2 सितंबर 2025 में एंड लोएस्ट पोजीशन नंबर 5 में रह चुका है। सो यू कैन नॉट गो रॉन्ग विथ C और C++। यहाँ पे तुम indeed.com पे भी देखो तुम C++ के लिए कितने सारे पोजीशंस ओपन है। सो एनीबडी हु सेज C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेड है देन दे आर कम्प्लीटली रॉन्ग। तुम सैलरीज एक्सपेक्ट कर सकते हो 20-27 lakhs पर एनम, बट लेट्स टॉक अबाउट किसको C या C++ नहीं सीखना चाहिए। अगर तुमको मशीन लर्निंग, डेटा साइंस या एंटरप्राइज प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बनाना है देन C++ सीख के कोई तुमको ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है, या तुमको बेसिक्स क्लियर रखने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है बट तुमको कोई बोलता है कि लाइक C को कम्प्लीटली सीख लो, लाइक इसको मास्टर कर लो, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुमको AI या एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर या वेब डेवलपमेंट में जाना है या क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसे कुछ में जाना है देन तुमको C इन डिटेल सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट बेसिक क्लियर रहने से ही हो जाएगा तुमको। बट एनीबडी हु वांट्स टू गेट इनटू HFTs या ऑपरेटिंग सिस्टम्स या एम्बेडेड सिस्टम्स में अगर काम करना है देन C को प्रॉपरली सीख लो। C++ इसको लाइक इन डेप्थ सीख लो। नंबर 3 है टाइपस्क्रिप्ट। देखो, अगर तुम वेब डेवलपमेंट कर रहे हो करेंटली देन टाइपस्क्रिप्ट काइंड ऑफ एक नेसेसिटी बन चुका है तुम्हारे लिए बिकॉज ये रैपिडली जावास्क्रिप्ट को रिप्लेस कर रहा है इन सीरियस ऐप्स।
बहुत सारे कंपनी स्टार्टअप्स अभी जावास्क्रिप्ट रिएक्ट के साथ साथ टाइपस्क्रिप्ट भी डिमांड करना स्टार्ट करती है। सो तुम्हें अगर तुम लाइक अपने करियर को सेफ गार्ड करके रखना चाहते हो, तुम अपने करियर में आगे जाना चाहते हो, तुमको अगर मार्केट के ऊपर एक एज रखना है अपने लिए, देन आई वुड सजेस्ट जावा के साथ साथ तुम टाइपस्क्रिप्ट भी सीख के रखो। ये जावास्क्रिप्ट का एक एक्सटेंशन टाइप का है जो जावास्क्रिप्ट का काइंड ऑफ बेटर बनाता है। इसका सैलरीज इंटरनेट पे तुमको बहुत ही वेरियस सैलरीज मिल जाएगा, बट मीन सैलरी अराउंड 18 LPA है। अगर तुमको ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट आता है देन टाइपस्क्रिप्ट सीखना कुछ ज़्यादा कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं होने वाला है तुम्हारे लिए। सो आई वुड से गिव इट अ ट्राई। नंबर 2 है रस्ट। देखो सी या सी प्लस में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है दैट इज़ मेमोरी लीक्स। सी प्लस में जो होता है प्रॉब्लम इज़ दैट यू गेट अ लॉट ऑफ पावर ऑफ कोर्स, पर तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है एज अ प्रोग्रामर कि तुम सेफ कोड लिखो सो दैट सिस्टम क्रैश ना करे या तो मेमोरी लीक्स ना हो। बट रस्ट वो फिक्स करता है एंड इसलिए रस्ट बहुत ही रैपिडली सी एंड सी प्लस लिखे हुए कोड को रिप्लेस कर रहा है। एडॉप्टेड इन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या सेंसिटिव सिस्टम्स जो पहले प्रीवियसली सी या सी प्लस में लिखा हुआ था उसको रश रिप्लेस कर रहा है। मेजर टेक फिल्म्स एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म्स आर रीराइटिंग कोड इन रस्ट। ये ब्लॉकचेन एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंजन्स में यूज़ होता है। सिस्टम इंजीनियरिंग में तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ओवर द ईयर्स रश बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। हाईएस्ट पोजीशन इसका 13th रह चुका है ओवरऑल। एक बहुत ही अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सी एंड सी प्लस को रिप्लेस कर रहा है। इसका एवरेज सैलरी इन इंडिया इज़ 30 LPA एंड तुम अगर बाहर कहीं पे जॉब कर रहोगे तो देन तुमको और भी बेटर सैलरीज मिल जाएंगे। सो फाइनली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ दैट इज़ पाइथन। नाउ यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद पाइथन, वेदर तुम अभी कॉलेज में हो या कॉलेज से पास आउट ऑलरेडी कर चुके हो। पाइथन अगर तुम सीख लोगे तो तुम्हारे लिए कभी लॉस नहीं होने वाला है, बिकॉज बैक एंड डेवलपमेंट, ऑटोमेशन, जनरल प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग, AI हर फील्ड में पाइथन यूज़ होता है। स्पेशली बिकॉज ऑफ स्पेशली AI के ये रिसेंट बूम के लिए मशीन लर्निंग में पाइथन बहुत यूज़ होता है। बहुत सारे पाइथन के लाइब्रेरीज जैसे scikit-learn, टेंसरफ्लो, numpy, pandas सब कुछ पाइथन में है सो दैट तुम प्रॉपरली मशीन लर्निंग सीख पाओ एंड मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर पाओ। इसलिए पाइथन में बहुत सारे लाइब्रेरीज अवेलेबल है। TOB इंडेक्स में तुम देख सकते हो पाइथन पहले नंबर पे है एंड तुम यहाँ पे देख सकते हो पॉपुलरिटी पाइथन का ओवरऑल बहुत ही ग्रेट है। हाईएस्ट पोजीशन फर्स्ट पोजीशन है दिसंबर 2025 में। लैंग्वेज ऑफ द ईयर 2007, 2010, 2018, 2020, 2021, 2024 में मिला है इसको। सो ओवरऑल पाइथन एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड इसका पॉपुलरिटी इन पास्ट में भी बहुत ज़्यादा था, इन द फ्यूचर भी बहुत बढ़ने ही वाला है। सैलरी एक्सपेक्टेशंस तुम देख सकते हो 35 lakhs अराउंड तुमको मिल जाएगा। एंड लेट्स टॉक अबाउट किसको पाइथन नहीं सीखना चाहिए। अगर तुमको मशीन लर्निंग इंजीनियर नहीं बनना है, अगर तुमको डेटा साइंस में नहीं जाना है, अगर तुमको इस फील्ड के आसपास भी नहीं रहना है, देन आई डोंट थिंक तुमको पाइथन सीखना चाहिए। तुमको अगर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में जाना है, तुमको अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर या एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है, देन पाइथन सीख के तुमको ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। बट अगर ऐसा कोई केस नहीं है देन आई थिंक यू शुड गिव पाइथन अ शॉट। बट अगर ऑफ कोर्स लाइक तुम्हारे करियर में अगर पाइथन तुमको पता है कि पाइथन इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाला है, देन पाइथन सीख के तुमको ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। बट इफ़ यू वांट टू कीप अपडेटेड विद AI एंड मशीन लर्निंग एंड एवरीथिंग, देन तुम पाइथन सीख सकते हो। लाइक कोई लॉस नहीं होने वाला है तुम्हारे लिए। सो दैट्स इट अबाउट टुडे गाइस। अगर तुमको एक बेटर प्रोग्रामर बनना है, अगर तुमको AI यूज़ करके एक बेटर प्रोग्रामर बनना है, देन तुम स्क्रीन पे आए हुए वीडियो को देख सकते हो। एंड दैट्स इट अबाउट टुडे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हैप्पी न्यू ईयर। पीस।